ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज हमारा बिफोर योर विंटर ब्रेक हमारा आखिरी सेशन है। तो आज की क्लास के अंदर आज की क्लास के अंदर मैं आप लोग को 4 पास पेपर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बच्चों। 4 क्वेश्चंस, बड़े रीसेंट क्वेश्चन है, 2023 के। जनरली मैंने क्वेश्चंस पिक करे ये। तो लेट्स सी वन बाय वन, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो कि पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आप लोग को हिट करता है। आप लोग को डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा सा आइडिया हो कि कितना मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग किस तरह लॉजिक डेवलप करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो बहुत सारी बातें करनी है आज की क्लास के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल बच्चों हमारे पास आ गया, दिस वन। तो बच्चों ये बता रहा है आप लोग को यहाँ पे, मैं इसका वेरिएंट मेंशन कर दूं ताकि आप लोग अपने पास नोट कर लो। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। क्वेश्चन नंबर इज 6, वेरिएंट 22। अब जरा रीड करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या एग्जामिनर बोल रहा है हमें। पहला सवाल है, 4 सवाल करने आज की क्लास के अंदर। ठीक है, सो अब भले जितना टाइम भी लग जाए, 4 सवाल करने हम लोगों ने। ये बता रहे हैं एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम क्या होगा? टेस्ट नाम। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को जनरली बता रहा हूं, अभी तो बहुत आसान आसान सवाल करेंगे आज हम लोग, बड़े बेसिक से 4 सवाल करने, कोई लॉजिकल बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं, एवरेज मीडियोकर लेवल के हैं। आगे जाके आपके पास ऐसे सवाल भी आएंगे कि आपके पास खिजर खिजर खिजर, आगे जाके आपके पास ऐसे सवाल भी आएंगे कि 2-2 पेज का सिर्फ सवाल होगा, 2 पेज का सवाल है। अब जब 2 पेज का सवाल देखेंगे आप लोगों ने, सर हमसे ये नहीं हो रहा, 2 पेज का, वो हाथ उठा लिया आपने, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी कोई भी पास पेपर का P2 का कोई भी सवाल आ जाए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। बिलीव मी, आप लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, आप लोग को ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप लोग को ऑटोमेटिकली बच्चों एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप पहले स्टेप करेंगे आप लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि आप पूरा सवाल खुद ब खुद कर जाएंगे सॉल्व, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पूरे सवाल को देख के आपने हाथ उठा लिया कि यार हम कैसे करेंगे ये, तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अब सर वो स्टेप कौन से, पहला स्टेप कौन सा है? तो भाई सबसे पहला स्टेप होता है आपको ये जज करना है क्वेश्चन को देख के कि फंक्शन है या प्रोसीजर है। अब बता दें फंक्शन है। अब आपको ये भी पता है फंक्शन का कीवर्ड क्या होता है, पता है। उसके बाद आपको ये जज करना है फंक्शन का नाम क्या है, वो भी पता है। उसको आपको देखना होता है पैरामीटर है नहीं है, उसको आपको चेक करना होता है पैरामीटर की डेटा टाइप क्या है, फिर आपको चेक करना होता है फंक्शन की डेटा टाइप क्या है। तो कुछ स्टेप्स हैं आपके, अगर आप लोग बच्चों वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो बिलीव मी, पेपर 2 का कोई सवाल भी आप लोगों को तंग नहीं करेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग को वो स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आप लोग को पेपर 2 तंग कर सकता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने आज 4 सवाल करवाए, 4 सवाल समझ में आ गए, लेकिन सर हम खुद नहीं कर पाएंगे ये कभी। ठीक है, तो वो जो डर है, वो जो डिफिकल्टी लेवल है बच्चों, वो दूर होता है आपके पास। उसका सिर्फ उस, अब मैं बोलूं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं। उसका एक सोल्यूशन है सिर्फ, एंड दैट वन सोल्यूशन इज पास पेपर्स। कीप डूइंग द पास पेपर्स, कीप डूइंग द पास पेपर्स। आज नहीं, किसी कुछ बच्चों का आज क्लियर हो जाएगा, कुछ बच्चों का परसों क्लियर होगा, कुछ बच्चों का 1 हफ्ते में क्लियर होगा, कुछ बच्चों का 1 मंथ में क्लियर होगा, लेकिन होगा। कीप डूइंग द पास पेपर्स। तो पेपर 2 के अंदर जितने ज्यादा पास पेपर्स करेंगे आपको, उतना अच्छा अपने आप को क्या करेंगे, फील करेंगे। सो थोड़ा सा लेक्चर हो गया बड़ा, स्टार्ट करते क्वेश्चन के ऊपर। तो फंक्शन बच्चों स्टार्ट करने, फंक्शन का नाम पता है, बोल रहे इट विल टेक 6 डिजिट स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। और बच्चों आगे लिखा हुआ है पैरामीटर नेम विल बी सजेस्टेड बाय मुगीज। देखिए यहां लिखा हुआ है मुगीज, पैरामीटर का नाम नहीं बताया एग्जामिनर ने, इसका मतलब आपको खुद सोचना है। चलिए जब अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब सोचेंगे, उतनी देर तक आप सोच लेगा। द फंक्शन विल टेस्ट वेदर द स्ट्रिंग मीट्स द सर्टेन कंडीशन एंड रिटर्न्स स्पेसिफिक वैल्यू। साइन सो अर्ली, बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गए? रिटर्न 1, रिटर्न 2 या फिर रिटर्न 3। आपको या तो 1 रिटर्न करना है, या 2 रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। 1 कब रिटर्न करना है? इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम बट मुगीज बट नॉन जीरो। अगर आप लोग के लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो, सेम हो, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए, लाइक 4 4 4, 1 1 1,
222, 333, अगर लास्ट की 3 डिजिट सेम है तो आपको क्या रिटर्न करना है? 1 रिटर्न करना है। जब आपको 1 रिटर्न करना है, आपका फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर। तो फंक्शन की डेटा टाइप इंटीजर होगी, पिक कर लिया हमने यहां पे। अब मैं ये कैसे मैं मेक श्योर करूंगा बच्चों ये लास्ट 3 डिजिट्स आपके पास सेम है? हाउ आई कैन कंपेयर, हाउ आई कैन मेक सच कंडीशन? क्या करूंगा? राइट का सेम कैसे पता चलेगा मुझे? कुछ ऑनलाइन सवाल आए मैं। सर व्हाट इज द डेट फॉर द मिड्स? जिया बेटा मोस्ट लाइकली थर्सडे, दैट इज 24th या 25th दिसंबर है वो। अभी आपको अपडेट हो जाएगी आज रात को, आज रात को आपको पता चल जाएगी डेट, ठीक है? हाँ जी। मिड का कौन था? राइट 3 कौन है भाई? राइट 3 से मैं 3 उठा के मुझे कैसे पता चलेगा सेम है भाई? एक एक उठाएंगे ये अच्छा हो। तो एक जब उठाना होता है खिजर, तो राइट नहीं मिड का फंक्शन अप्लाई किया जाता है। मिड से मैं चौथा करेक्टर उठाऊंगा, मैं 5 को उठाऊंगा, दोनों को चेक कर लूंगा, दोनों सेम है, परफेक्ट। फिर मैं बच्चों चौथा करेक्टर तो मैंने उठाया वही होगा, मैं छठा करेक्टर भी उठा लूंगा, मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा। अगर ये दोनों भी सेम है तो इसका मतलब मेरे नंबर तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं एक एक करेक्टर पिक पिक करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा। अभी आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं बच्चों लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? 2। लास्ट 3 डिजिट्स, हाँ अब जब तीनों 0 है, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं राइट से 3 कैरेक्टर्स क्या कर सकता हूं? यहां पे पिक कर सकता हूं, बिकॉज पूरे 3 डिजिट्स आपके 0, तो मैं तीनों पिक करके कंपेयर कर लूंगा। अब बच्चों ये बोल रहा है फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 डिजिट्स आर सेम। ये कैसे करूंगा मैं? पहले लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स पिक कर लूंगा, फिर राइट से पिक कर लूंगा। तो फिर अगर ये होगा तो रिटर्न करना है 2 ओ 3। अब लेकिन एग्जामिनर देखिए कुछ ना कुछ मस्ती करता है हर क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ वो ना नया करने की कोशिश करता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी उसने करा। सर इस क्वेश्चन में क्या करा उसने? इस क्वेश्चन में ये करा, द फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉर अ गिवन स्ट्रिंग। इस बात को आप लोग किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? द फंक्शन विल रिटर्न द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर अ गिवन स्ट्रिंग। एनीवन? इस बात का मतलब क्या होगा? अगर एक में से ज्यादा हो रही है तो जो रिमेनिंग नंबर्स जो है वो साइज जी रिमेनिंग, जैसे हमने फर्स्ट वाले में 3 उठाया, बाकी रिमेनिंग जो टैग अहमद नो कंप्लीटली 0 है तो फिर नो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? अगर 3 और 2 आर है हाँ तो 3 है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, दैट्स द राइट आंसर। भाई वो बोल रहे हैं अगर पहले 3, वो सिंपली ये बोल रहा है भाई, बोल रहा है पहले 3 के लिए कंडीशन अप्लाई करना, फिर 2 के लिए करना, फिर 1 के लिए करना, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू रिटर्न करना आप लोग को। तो पहले 3 के लिए कंडीशन चेक कर लो, फिर 2 के लिए करो, फिर 1 के लिए करो, ये बोल रहा है वो। तो वो कितना घुमा फिरा के बात कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग को पिक करनी होती है। आखिरी बात बच्चों बोल रहा है इफ द स्ट्रिंग डज नॉट मीट एनी कंडीशन रिटर्न 0 रिटर्न करवा देंगे। तो ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का कीवर्ड सर फंक्शन होता है, तो हमने मेंशन करा यहां पे द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। मुगीज फंक्शन का नाम टेस्ट नम, द नेम ऑफ द फंक्शन इज टेस्ट नम। मुगीज पैरामीटर का नाम, मुझे चाहिए यहाँ पे 6 डिजिट स्ट्रिंग। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं आप लोग भी मुझे मैक चैट के ऊपर या ऑनलाइन के ऊपर आप मुझे अपडेट करें क्या नाम हो सकता है? 6 डिजिट स्ट्रिंग, कुछ भी बताओ, जल्दी से बताओ। DG6 नम लिख दूं? नम तो बहुत मुगीज तुम्हारा कैलिबर नहीं है नम लिखने का। मतलब वो छोटे बच्चे हो ना वो नम लिख देंगे, वो सही है। तुम्हारा कैलिबर अब बड़ा करो थोड़ा सा। DG6 तो फिर अच्छा था, DG6 थोड़ा फैंसी सा नाम लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है DG6। ठीक है, मनाहिल ने सबसे अच्छा नाम बताया सर, माई स्ट्रिंग कर दें। स्ट्रिंग है ना, 6 डिजिट स्ट्रिंग है ना? ठीक है चले भाई, आजकल की जेन जी है भाई ये। तो DG6 के साथ जाएंगे हम लोग, बाय वेल DG6, बिट वियर्ड नेम लेकिन अच्छा है, अच्छा लग रहा है सुन के DG6। ठीक है, एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग। मैंने सारे स्मॉल लिखे हैं ये। और बच्चों फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? फंक्शन की डेटा टाइप इंटीजर, सो रिटर्न्स
इंटीजर। ऑल गुड विद दिस पर्टिकुलर लाइन? इस लाइन में कोई सवाल किसी बच्चे का? ऑल गुड बच्चों। सबसे पहले थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है, फर्स्ट थ्री एंड लास्ट थ्री डिजिट्स आर सेम। तो सर ये तो बहुत ही आसान काम है, आपने हमें बताया हुआ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर। लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन, इफ लेफ्ट I need to apply on DG6, I need to pick how many characters? 3 characters, and I need to compare them with right how many characters? DG6 3। केस ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंडीशंस बनाना ये फिर एक्सट्रैक्ट करना, कर तो सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इफ देन एल्स से बहुत इजी स्टफ है। तो देन बच्चों क्या रिटर्न करना है? रिटर्न 3। पहली कंडीशन तो काम कर दिया हम लोगों ने। बच्चों इसके एल्स के ऊपर आ जाए, एल्स नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। अब वो बोले लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो बच्चों मैं सेकंड कंडीशन के ऊपर आ गया, एल्स इफ लास्ट 3 डिजिट्स पिक कैसे करूं? राइट 3, थैंक यू, RIGHT। I need to apply on DG6 and I need to pick how many characters? 3 characters, and if they are equals to 0 0 0, so then what I need to return? I need to return 2, so return 2। and now I need to apply the last condition के जो आपके पास आखिरी तीनों डिजिट्स हो वो क्या होनी चाहिए? the last 3 digits should be same, the last 3 digits should be same, the last 3 digits should be same। अब वो तो सही है, अहमद बार बार एक वर्ड बोले तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, द लास्ट 3 डिजिट्स आर शुड बी सेम। नहीं अहमद, वो बोलने तभी मैं रिपीट करूं, अगर ये नहीं बोलते मैं रिपीट नहीं करता। ये बार बार बोलने सर बट नॉन जीरो, बट नॉन जीरो ऑलरेडी चेक हो चुका है वो नॉन जीरो। कंडीशन 2 में मैंने नॉन जीरो चेक कर लिया ना। कंडीशन 2 में अगर वो जीरो हुए तो वो ऑलरेडी चेक हो जाएगा कंडीशन 2 में। तो अब हमें ये वाली कंडीशन चेक नहीं करनी, ठीक है। तो तभी मैं होल्ड कर रहा था। आपने आप बार बार बोले थे नॉन जीरो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो वाली तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर वो जीरो होंगे तो हम ऑलरेडी क्या रिटर्न कर चुके होंगे? पार्ट मतलब सेकंड कंडीशन के अंदर हम लोग 2 रिटर्न कर चुके होंगे। पहले वाली कंडीशन तो आपने ये भी बताया कि सेम है, पहले के 3 लेटर फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 किया तो हमने। अब मैंने लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स पिक करे, मैंने राइट से 3 कैरेक्टर्स पिक करे, मैंने कंपेयर कर लिया, अगर ये दोनों इक्वल हैं रिटर्न 3। इक्वल किया ना ये बीच में, ठीक है। मनाहिल बेटा वो ऑलरेडी खिजर ने भी सेम सवाल किया था, आपने भी यही सवाल करा है, तो मैंने आंसर कर दिया था। केस ऑफ से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी काफी चीजें। अब बच्चों मैंने अप्लाई करा यहाँ पे लास्ट कंडीशन, एंड दैट विल बी एल्स इफ मिड, मुझे फोर्थ कैरेक्टर पिक करना है DG6, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 4 कैरेक्टर, एंड कितने कैरेक्टर्स पिक करूं? ओनली 1। तो दिस इज द स्टेटमेंट बच्चों टू पिक द फोर्थ कैरेक्टर ओनली। तो ये मैंने सिर्फ कौन सा कैरेक्टर पिक करा है? आई पिक द फोर्थ कैरेक्टर। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना है? 6 से। सो मिड 5 से कर ले पहले, DG6 कॉमा 5 कॉमा 1। so this is how you can pick। मैंने कौन सा कैरेक्टर पिक कर लिया? आई पिक द फिफ्थ कैरेक्टर। इन दोनों को कंपेयर कर लिया, एंड साथ साथ क्या होना चाहिए? एंड मिड DG6 4,1 शुड बी इक्वल्स टू, मैं अच्छा 5 और 6 भी कंपेयर कर सकता हूं, ये पता है ना, मतलब वो भी बात एक ही है। मिड
DJ 6,1। तो बच्चों अगर मेरे पास 5 और 4 और 4 और 6 अगर ये सारे कैरेक्टर्स मेरे पास इक्वल हैं तो इसका मतलब मेरे लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या रिटर्न करना होगा, देन की जगह थोड़ी कम पड़ गई। देन आई नीड टू रिटर्न क्या रिटर्न करना था, 1। और अगर बच्चों ये भी नहीं है तो इसका एल्स क्या होगा, रिटर्न 0। एंड आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड ग्राउंड। सो यहीं पे अब मैंने चीजें बंद करना स्टार्ट करी। एंड इफ, तो ये पहला एंड इफ हुआ। इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, सब चीजें बिल्कुल प्रॉपरली क्या करनी है आप लोगों ने, फॉलो करनी है। अब सेकंड एंड इफ हुआ और फिर बच्चों क्या हो गया, लास्ट वाला एंड इफ हुआ। और एक चीज और क्या बंद होगी, एंड ऑफ फंक्शन। तो एग्जामिनर अवॉर्डेड यू बच्चों 6 या 7 मार्क्स अवॉर्ड करे थे इस सवाल के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 6 या 7 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवॉर्ड करे थे ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पहला सवाल था अच्छा लगा होगा। इमरान खालिद, क्या सवाल है बेटा आपका, आपने हैंड रेस करा हुआ है भाई। ये जो चैट ऑप्शन होता है यहाँ पे लिख दिया करें बेटा जो भी सवाल हो। अच्छा ठीक है। सो आप लोगों को बच्चों अच्छा लगा सवाल, ये वाला पहला सवाल था हमारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सवाल करने हैं आज की क्लास के अंदर, तो करने ही 4 हैं, मतलब जितना भी टाइम लगे वो 4 करने हैं हम लोगों ने आज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में बच्चों मूव करते हैं। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2023। वेरिएंट इज 2-1, क्वेश्चन नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर इज 4। अक्टूबर नवंबर है ये हमारे पास 2023। वेरिएंट इज 2-1 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर इज 4। तो ये बच्चों ये आप लोग को बता रहा है कि एक एरे आप लोग को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। बहुत मीठी थी। आप लोगों को क्या करना है, एरे बच्चों क्या करवाना है, एक ग्लोबल एरे। ग्लोबल एरे का मतलब आगे बात बाद में करेंगे, पहले मैं ये रुक गया। डिक्लेयर नहीं करना, इनिशियलाइज नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, यूज करना है डायरेक्टली। सब चीजें हुई भी है, रेडी है वो। एरे के बारे में अगर एक मैं ऐसी क्लास में सवाल करूं कि एक बच्चे ने ब्लैक हुडी पहनी हुई है और वो बच्चा, मैं आपको बोलूं ये एरे आपके सामने, इसके बारे में दो आ, अरशाद होता है क्या, इरशाद, दो इरशाद कर दें, दो इरशाद कुछ भी बता दें इसके बारे में कि कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है या कुछ लग रहा है। बेटा इतना टाइम लोगे तो सामने सामने खुला हुआ एरे बिल्कुल बता दो। डाटा टाइप स्ट्रिंग है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कुछ भी बता दो, नाम बता दो इसका कि नाम इसका अली है, मुगीज है। एरे का नाम बता दो भाई। एरे का नाम बता दो। एरे नहीं नहीं, अच्छा जर्नल पूछ रहा हूं, एरे का नाम बता दो भाई। डेटा, एरे का नाम है डेटा। एरे के बच्चों डेटा टाइप स्ट्रिंग। आपको अगर कोई तारीफ करने के लिए बोले, बोलो भाई सर इसका लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड 150 है, ये बताओ, ये बताओ। ठीक है, लेट्स सी। खैर, एक फंक्शन बनाने बच्चों, फंक्शन का नाम क्या होगा, टू मैनी। देखिए अब ये वाला सवाल मैं आप लोग को ना थोड़ी से ना डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व करवाता हूं। डिफरेंट अप्रोच क्या, जो वो बोल रहे हैं ना वो करते रहते हैं हल्के हल्के। ठीक है, हमें पता है फंक्शन बनाने, तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन, फंक्शन लिख लिया हमने। फिर फंक्शन के कीवर्ड के बाद हमें यहां पे क्या चेक करना होता है, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, टू मैनी, मैंने लिख दिया। ब्रैकेट्स के अंदर क्या आते हैं सर, पैरामीटर्स आते हैं, चेक करते हैं पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। तो ये बोले बच्चों एक नहीं दो दो पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर होगा स्ट्रिंग, उसकी डेटा टाइप बता रहा है, और वो क्या करेगा आपके पास, सर्च स्ट्रिंग होगा वो आपके पास। तो आई थिंक ग्रीन हुडी,
अब अच्छा हुआ आप लोगों ने हुडीज पहनना शुरू कर दिया, मुझे पिक करने में प्रॉब्लम कम हो रही है। पैरामीटर का नाम बेटा सर्च स्ट्रिंग करना है, पैरामीटर का नाम बताना है सर्च, ठीक है। आई एम गोइंग विद हिज नेम सर्च, साउंड्स गुड, सर्च। सो बाय वेल search and the data type will be string, सही तो है। अब बच्चों को बोल रहे हैं एन इंटीजर द मैक्सिमम वैल्यू, अगेन ग्रीन हुडी, मैक्स, साउंड्स गुड, मैक्सवेल, मैक्सवेल अच्छा लग रहा है ना, वो बता ग्रीन हुडी अगर पास करेगा तो मैं करूं, वरना मैक्स के साथ जाऊंगा मैं। मैक्सवेल ठीक है मेरा, जब तक इंडिया के खिलाफ खेल रहा हो जब तक ठीक है, हमारे खिलाफ खेलता है फिर खतरनाक बन जाता है वो। मैक्सवेल ठीक है भाई। एंड द डेटा टाइप विल बी इंटीजर। अब मुझे यहां पे ये चेक करना होगा कि फंक्शन की डेटा टाइप क्या है। ये दो काम तो हमने कर दिए, मैं यहां पे पढ़ ही रहा था, मैं थर्ड लाइन पे मेरी नजर पड़ गई, फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, तो फंक्शन की डेटा टाइप बूलियन, तो मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स बूलियन। अब बच्चों फंक्शन कर क्या रहा है, हमने हेडर तो बना लिया, हमने पढ़ा ही नहीं फंक्शन क्या कर रहा है। अब जरा पढ़ते हैं, ये बोल रहा है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मतलब काउंटिंग करनी है। आप लोगों को एक बात तो याद है ना कि जब भी काउंटिंग करते हैं वी ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद जीरो। काउंट तो वेरिएबल का नाम है, हमारी मर्जी है, जीरो से इनिशियलाइज करना जरूरी है। काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द एरे दैट एग्जैक्टली मैच द सर्च स्ट्रिंग। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं हमारे हमारे बच्चे ने जो सर्च स्ट्रिंग था उसका नाम क्या रखा है, सर्च। तो बोले इस सर्च को कंपेयर करो किसके साथ, एरे के साथ। अगर मैच हो जाए तो क्या करना, काउंट करना, एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, तो मेरा लूप कितनी दफा चलेगा, अगर मैच होगा क्या कर लूंगा मैं, काउंटिंग कर लूंगा, दैट्स इट, बस ये बोल रहा है वो। ठीक है, आगे आखिर में क्या बोल रहा है, रिटर्न ट्रू इफ द काउंट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, कहीं नजर आ रही है, दे चुका है मैक्सवेल। तो बोल रहे अगर काउंट इससे बड़ा हो जाए तो रिटर्न कर देना ट्रू, वरना क्या रिटर्न करना, फॉल्स। मैं चेक कर लूंगा, फॉर लूप के बाहर एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्सवेल देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। लेट्स डू इट। तो बच्चों मैंने स्टार्ट करा, मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करे। तो फंक्शन के अंदर हमारे मेरे पास दो लोकल वेरिएबल्स आ जाएंगे। एक तो मुझे फॉर लूप चलाना है, आज हमें ताहा बताएंगे कि मैं फॉर लूप के इंडेक्स का नाम क्या रखूं, इंडेक्स ठीक है ताहा। ताहा हमें बताएंगे मैं काउंटिंग करने के लिए वेरिएबल का नाम क्या रखूं, काउंट। and the data type will be integer. Now whenever we need to perform counting, we always initialize the count with 0, so count will be initialized with 0. अब मैंने for loop लगा दिया, for index is equals to 1 to 150. अब मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, कैन एनीवन टेल मी द नेम फॉर द एरे। बेटा अगर 2 मैंने लिख दिया ना तो रिकर्जन हो जाएगी, A2 का टॉपिक है, और जब रिकर्जन होगी तो स्टैक आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, खतरनाक चीज हो जाएगी। फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को बुला रहे हैं, फंक्शन के अंदर ना आप लोग फंक्शन को बुला रहे हैं, खतरनाक काम हो जाएगा। When a function calls itself, फंक्शन की रिकर्जन के अंदर ना आप लोगों ने वो नाम सुने, कोडिंग की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है, ऑनलाइन जो कम्युनिटीज होती है, लाइक गिटहब इज वन ऑफ द कम्युनिटीज। तो कोडिंग की सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन सी है, सबसे मशहूर इधर तुम जोक भी ऐसा करते हो ना, मतलब मजा आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चों ने सुना नहीं भाई, खिजर बोल रहे हैं सबसे बड़ी कम्युनिटी है मैक चैट, ठीक है।
अच्छा जोक था, मुझे हंसी आई। हाँ जी, बताए ना आप लोग, कोडर्स हैं आप लोग फ्यूचर के भाई। एस से नाम आता है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी की वजह से ही पाइथन इतनी ऊपर आई है। नहीं भाई, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो इमरान खालिद ने बता दिया भाई। स्टैक ओवरफ्लो बचो, द कम्युनिटी। तो वो स्टैक ओवरफ्लो एक्चुअली वो वर्ड कहां से आया, वो रिकर्जन से आया है। रिकर्जन के अंदर आपके पास डाटा आता रहता है, आखिर में एक स्टेज आती है स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। खैर पता नहीं हम कहां आ गए, तो ज्यादा बेहतर है अभी रुक जाए। इंडेक्स, और मैंने कंपेयर कर लिया बच्चों, हमारे पास नाम बताया गया था सर्च, देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। आप लोग यहीं तक रहे हैं, ये अच्छा है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला। और आई थिंक वी आर डन। चीजें बंद करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, एंड इफ, और यहीं पे मेरा फॉर लूप भी क्या हो जाएगा, इट विल बी नेक्स्ट इंडेक्स। जब ये लूप मेरा एंड हो जाएगा बच्चों, तो मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ अगर काउंट किससे ज्यादा है, ग्रेटर देन मैक्सवेल, if count is greater than maxwell, then we need to return true, वरना क्या रिटर्न करूंगा, else return false, and if, और यहीं पे मेरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी एंड ऑफ फंक्शन। एन एग्जामिनर बच्चों अवॉर्डेड यू 7 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूं यार, आसान नहीं है मतलब, अगेन सही है, एवरेज मीडियोकर लेवल के सवाल है। तो आप लोग के कॉन्सेप्ट्स, आप लोग की चीजें काफी कॉन्फाइन, काफी रिफाइन, काफी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों ये भी एक हमारे पास सवाल था, टू मैनी, और यह हमने फंक्शन क्रिएट करा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कोई सवाल, कोई डाउट माइंड में आ रहा है, आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला सवाल करते हैं बच्चों यहाँ पे। अब अगला सवाल थोड़ा सा बच्चों अब मुश्किल सवाल करते हैं जरा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ये उसी साल के बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अक्टूबर नवंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 6 वेरिएंट 22, और ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास, उसी साल का क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट ले आप लोग जरा, इस क्वेश्चन को रीड आउट करें। ओके जी, तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन बच्चों एज वेल। अब आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एज बैकवर्ड्स। द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स। रेस कार, रेस कार बच्चों सेम कैसे हुआ, देखते हैं जरा। रेस, जी जी बिल्कुल, या रेस कार। तो बच्चों ये देखें, मैं आगे से रीड करूं या पीछे से रीड करूं, पहला कैरेक्टर पिक करा आगे से पीछे से, आर आर। सेकंड कैरेक्टर पिक करा आगे से पीछे से, ए ए। थर्ड कैरेक्टर पिक करा बच्चों आगे से पीछे से, सेम। और ऑफ कोर्स आखिरी दो सेम ही है, तो दैट्स फाइन।
बच्चों मैंने पिक करा मैडम, मैडम पहला करेक्टर पिक किया बच्चों आगे से पीछे से सेम, सेकंड करेक्टर पिक किया बच्चों सेम, और थर्ड करेक्टर पिक किया सेम, ठीक है। एंड बच्चों द लास्ट वन ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पैलिंड्रोम। अब वो बोल रहे बच्चों अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स नीड टू बी ट्रीटेड सेम, लाइक कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सेम, वो ये बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी स्ट्रिंग है उसको या तो एक केस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इधर वी कैन गो विद द लोअर केस और अपर केस, ताकि जान ही छूट जाए कि बार बार उसको कन्वर्ट ना करना पड़े। तो पूरे स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो बोले एक फंक्शन बनाओ इस पैलिंड्रोम विल टेक ए स्ट्रिंग पैरामीटर, द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, द फंक्शन विल रिटर्न बच्चों फॉल्स इफ द फंक्शन इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज, फॉरवर्ड तो मैंने आप लोग को रीड करना सिखाया है सर, फॉरवर्ड मतलब मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं, सी एच मिड जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, कॉमा इंडेक्स कॉमा 1, इंडेक्स इंक्रीमेंट होता रहेगा, एक एक कैरेक्टर आप पिक करते रहोगे, एक एक कैरेक्टर आप पिक करते रहोगे। मैं लिख लिख के दिखा देता हूं, रेस कार के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। रेस कार के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं मुगीस, 1 2 3 4 5 6 7, हमें कितने कैरेक्टर्स मुगीस चेक करने जी, 7 के 7 कैरेक्टर चेक करूंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 कैरेक्टर चेक करने मुझे, मैं शुरू के 3 और आखिर के 3 बस चेक करूंगा ना, बीच वाला तो चेक करने की जरूरत है, सिर्फ 3 कैरेक्टर चेक करने। तो सर ये 3 कैसे निकालेंगे आप, ये 3 कैसे निकालूं मैं, लेफ्ट राइट से नहीं हो सकता था, लेफ्ट से 3 उठाऊंगा रैक, राइट से 3 उठाऊंगा कार, अलग अलग हो जाएंगे, लेफ्ट राइट तो नहीं, मिड, एक एक कैरेक्टर ही उठाना है। हाँ स्टेप से भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इजी मेथड चाह रहा हूं आप लोग के लिए। अब देखिए, ये देखिएगा जरा, मैंने यहां पे क्या करा, मैंने अप्लाई करा लेंथ, लेंथ ऑफ, लेट से बच्चों ये मेरा स्ट्रिंग है, मैंने इसका नाम स्ट्रिंग रखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, मुगीस वैल्यू बताओ बेटा, 7 डिवाइड बाय 2 3.5, 3.5 के ऊपर अगर मैं इंट अप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, वो 3 बन जाएगा, बन गया। तो इसका मतलब मुझे दीज आर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे चेक करने, 3 कैरेक्टर चेक करने, मतलब 3 कैरेक्टर आगे और पीछे से मुझे कंपेयर करने, ये बात तो पता चल गई। लाइक मैं अगर अपना फॉर लूप भी चलाऊंगा तो फॉर लूप चलेगा 1 से लेके नम तक, दैट विल बी 3, 1 से लेके 3 तक चलाऊंगा मैं अपना फॉर लूप, ठीक है। अगर आप लोग को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है फिर देख लेते हैं, मैडम 1 2 3 4 5 कितने कैरेक्टर्स चेक करने मुगीस, 2 कैरेक्टर्स चेक करने, लेंथ ऑफ एस हाउ मच डिवाइड बाय 2 हाउ मच 2.5, इंट अप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो हमने बता दिया कितने कैरेक्टर्स चेक करने, ये नम बता देगा आपको। हाँ बोलो, इंट नहीं, ट्रंकेट कर, फ्रैक्शनल पार्ट हटा देता है, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। कोई सवाल लग रहा है तुम्हारा, अच्छे सवाल आते हैं जी, नहीं, ऑल गुड। अब बच्चों आखिरी चीज आई, अब सर हम आगे से जब रीड करेंगे, आगे से जब करेक्टर्स उठाएंगे सर, वो तो हमें याद है थोड़ा बहुत फॉर्मूला, सर आपने बताया था कि इस तरह पिक करते हैं, सी एच इज इक्वल्स टू मेड, अप्लाई कर देगा सर स्ट्रिंग के ऊपर, जो भी आपका स्ट्रिंग हो सर, स्टार्ट करेगा इंडेक्स से और एक कैरेक्टर पिक कर लेगा, सर इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा देगा, वो एक एक आगे बढ़ती रहेगी, आप एक कैरेक्टर पिक करते रहेंगे और हमारी कहानी सॉल्व रहेगी। लेकिन अब सवाल आता है, ये सर ये तो हम फ्रंट से रीड कर रहे हैं, यहां से किस तरह कैरेक्टर्स को रीड किया जाए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या आप लोग जनरेट कर सकते हैं फॉर्मूला, टेक 2 मिनट्स, क्या कैसे आरदिल, लेंथ माइनस इंडेक्स, थोड़ा सा एक चेंज और आना है, देखो देखो कोशिश करो कि तुम्हें 7 लेकर आना है, लेंथ अगर तुम करते हो, लेंथ फॉर्मूला खुद बनता है ना, खुद बनाना हो तो पेपर पे बेटा खुद बनेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 7, माइनस इंडेक्स करोगे, इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होगी 1, तो 7 माइनस 1
और +1, दैट्स द फॉर्मूला। बन गया फॉर्मूला। सर कैसे? अब करो, चलाते हैं जरा। CH इज इक्वल टू मिड, एस के ऊपर अप्लाई करा। मैंने बोला कहां से स्टार्ट करना है? मैंने बोला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से स्टार्ट करना, माइनस कर देना इंडेक्स, और प्लस कर लेना 1, और एक करेक्टर पिक कर लेना। तो बच्चों अभी मेरे पास करंटली यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 - 1 + 1। करंटली वैल्यू क्या आएगी? 7। और यहां पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 1। तो यहां से मैंने पहला करेक्टर उठाया, वहां से साइन 2 मिनट देना, वहां से मैंने आखिरी करेक्टर उठा लिया। अब कहानी शुरू होगी आगे जब इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2। जब इंडेक्स 2 होगा तो बच्चों यहां तो सिंपल सी थ्योरी है, सेकंड करेक्टर उठा लिया। सर यहां पे आप 6th करेक्टर कैसे उठाएंगे? देख लें, लेंथ ऑफ एस सर 7 होगा, लेकिन इंडेक्स 2 है, तो -2 क्या हो जाएगा? 5। 5 के अंदर +1 कर दें, 6 हो जाएगा। तो आपने कौन सा करेक्टर उठा लिया? छठा करेक्टर उठा लिया, एंड सो ऑन। आप यहां से यूं उठाते रहेंगे, वहां से यूं उठाते रहेंगे। कब तक उठाते रहेंगे? जब तक हमारा ये पर्टिकुलर नंबर ना आ जाए। तो दिस इज द लॉजिक बच्चों दैट वी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई नो बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे सर ये आप समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, हम अपने पास से तो खुद नहीं शायद एज्यूम कर पाते ये सब चीजें, कुछ ना कुछ और करते हैं हम। ठीक है, तो विद टाइम बच्चों आप लोग भी ये चीजें जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप लोग को भी आप लोग पिक करना शुरू कर देंगे। मैं भी शायद 17 या 18वीं दफा इस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो जब जाके इतना मैं फ्रीक्वेंटली चीजें अब कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल से 12 साल से 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और कोई भी पेपर 2 का क्वेश्चन दे दो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। भाई नहीं भाई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पता कभी ऐसा सवाल आ जाए कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊं, आप लोग लॉजिक पहले डेवलप कर लें। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड। अपना माइंड आप लोग को शार्प रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना होता है। साइंस सवाल एक वेरिएबल लेना, उसको 0 से इनिशियलाइज करें और लेंथ माइनस और फिर सही है। हाँ सही लग रही है तुम्हारी बात, बात सुनने में तो अच्छी लग रही है। ओके जी, एक एक इमरान, पता नहीं कोई न्यू स्टूडेंट आए ऑनलाइन, भाई बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल करा है, कैन वी प्लेस द कैरेक्टर्स इन एन एरे एंड देन रन अ लूप फॉर वैल्यू 0 to 2 and 4 to 6 as 7 characters are there? इमरान वी कैन डू दैट, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो। लाइक जब आप लोग के एरेस के और ये टेक्स्ट फाइल्स के और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट्स आप लोग के 200% स्ट्रांग होंगे ना, जब आप ये अप्लाई ये रिस्क ले सकते हैं। लाइक मी एज अ टीचर मैं ये कर सकता हूँ, जो आप काम बता रहे हैं मैं 2 मिनट में कर लूंगा ये काम। मुझे अच्छा लगा आपका सोल्यूशन। लेकिन फॉर स्टूडेंट्स अगर हम जनरली आप लोग के लिए बात करें तो आप लोग के लिए बहुत बहुत हैवी हो जाएगा ये। ठीक है, तो बच्चों अब चलें, बहुत सारी बातें कर ली, स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर आपके एग्जामिनर ने सवाल के ऊपर आप लोग को अवार्ड करे थे। और बच्चों अब बेसिक बेसिक स्टार्ट करते हैं। नहीं ना, अब वो पहले पूरा एक एरे के लिए लूप चलाना पड़ेगा सारे, फिर करेक्टर्स को एक एक करेक्टर उठा के स्टोर करवाना पड़ेगा, फिर आपको आखिर से फिर करेक्टर उठाने पड़ेंगे, फिर वहां से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इट्स अ होल साइंस, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग जाएंगे हमारे कोड के अंदर। ओके जी, तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, जब कुछ ना आए क्वेश्चन के अंदर तो स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेप बाय स्टेप चलें। जब स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे ना तो खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज पैलिंड्रोम, पैरामीटर के अंदर स्ट्रिंग लेना है। और आप लोग को पता है आज की क्लास में मैं बदला ले रहा हूं मुगीस से। मुगीस पैरामीटर का नाम एग्जामिनर ने आप लोग आपके ऊपर दिया, स्ट्रिंग। एक्सीलेंट बेटा, मैं यही चाह रहा था। स्ट्रिंग ऑनलाइन वाले बच्चों, हमारे जो बच्चा बैठा हुआ है इसने नाम दिया पैरामीटर का स्ट्रिंग। इतनी इतने महीने से 2 महीने से मैं इतनी मेहनत कर रहा था और आखिरकार इस बच्चे ने सही जवाब दे दिया। आखिरकार इस बच्चे ने सही जवाब दे दिया। 2 महीने से मेहनत कर रहा था ये बच्चा, वो कोने में बैठा हुआ है। मैंने बता बता के थक गया। मैंने बोला कभी भी कीवर्ड जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, कभी भी वेरिएबल कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता। तुमने आखिर में आके मुझे खुश कर दिया और तुमने स्ट्रिंग नाम रख दिया। अब क्या होगा? चेंज करो जल्दी से।
पैरा स्ट्रिंग, हाँ ये अच्छा दिया है, थैंक यू बेटा, ब्रावो वाले ने बताया। तो हमने बच्चों यहाँ पे डिक्लेयर करे, ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गए भाई, ये क्या हुआ, बाय वेल। तो पैरा स्ट्रिंग अच्छा नाम दिया है, अब अच्छा नाम दिया है, हैप्पी। पैरा स्ट्रिंग बच्चों द डेटा टाइप ऑफ कोर्स विल बी स्ट्रिंग। ऑनलाइन क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है आज बार बार, लग रहा है 5G लगा दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना। आ गए भाई, आ गए, वापस आ गए, आ गए भाई ऑनलाइन वाले, सॉरी भाई आज बहुत नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, 2 दफा हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे, मैंने उनको रीजन बता दिया था, आप लोग को नहीं बताया। तो पैरा स्ट्रिंग बच्चों, स्ट्रिंग एंड इट विल बी रिटर्निंग, रिटर्न क्या करेगा हमारे पास, रिटर्न्स बूलियन, थैंक यू। अब बच्चों अब थोड़े ज्यादा हाँ क्वेश्चन, हाँ तो इस तरह कर लो, ऐसे नहीं करना कभी, देखो ऐसे नहीं करना, यूं नहीं करना, बहुत वियर्ड लगता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा कि बैलेंस करके कर लो कि वो लाइन के अंदर आ जाए, यूं करके कर लो, ठीक है, हो जाता है, खत्म हो जाती है, बड़ी बड़ी आपके पूरे पूरे वो होते हैं, तो आप इस तरह करके उसको मैनेज कर सकते हो। अब बच्चों मैंने क्या करा, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स ओवर हियर, आई नीड टू डिक्लेयर सो मेनी वेरिएबल्स ओवर हियर, बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, सो डिक्लेयर, पहले तो मैं एक आगे से करेक्टर उठाऊंगा, एक पीछे से करेक्टर उठाऊंगा, तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया डिक्लेयर CH1 कर देता हूं और एक का नाम दे देता हूं CH2, ज्यादा इधर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करता, और मैंने यहां पे डेटा टाइप असाइन कर दी 4, ठीक है। अब बच्चों मुझे फॉर लूप चलाना होगा, तो फॉर दैट मुझे इंडेक्स चाहिए, और कितनी दफा चलाना है वो भी मुझे नम के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक का नाम दिया नम, एक रखा मैंने इंडेक्स, and I think I am standing on a good side. The data type will be string, oh integer. अब बच्चों बिफोर डूइंग एनी अदर स्टफ, नम कैलकुलेट कर लेते हैं। नम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आप लोग को याद है ना, नम विल बी इक्वल्स टू इंट, आई नीड टू अप्लाई लेंथ, और किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, पैरा स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करूंगा, पैरा स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 से, जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन नम, नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले मैंने एक काम करने जा रहा हूं, और ये काम मुझे साइन बताएंगे मैंने किया क्या है ये। मैं आगे बढ़ने से पहले मैंने साइन एक काम कर दिया, ये काम चेक करो क्या करा मैंने, मैंने बोला पैरा स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 2 अपर पैरा स्ट्रिंग, साइन ये क्या करा मैंने, जोया बता रही है सर डिवाइड 2 वाली चीज समझ में नहीं आई। जोया मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, आप 2 मिनट देगा, मैं अभी रिपीट करता हूं। हाँ साइम आप क्या बता रहे थे, पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें बोला था कि भाई कैपिटल ए और स्मॉल ए को सेम कंसीडर करना। अगर आप यहां पे बच्चों ये कंपेयर करते हो इस तरह, अगर आप ये कंपेयर करते हो ना, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एनीवन, फॉल्स आएगा, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन एग्जामिनर ने बोला इनको कंसीडर करो सेम है, तो मैंने बोला भाई मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करूं, ये करूं वो करूं, मैंने पूरी स्ट्रिंग को ही अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन गो विद द लोअर एज वेल, लोअर में कन्वर्ट कर दें, ताकि बात बार बार वो ना हो कि आपको एक एक कैरेक्टर उठा के कन्वर्ट करना ना पड़े, ठीक है। तो इससे अवॉइड करने के लिए मैंने पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। जोया ने बोला कि सर ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया है। जोया देखें बेटा, मुझे कितने कैरेक्टर्स चेक करने थे, यहां पे रेस कार के अंदर मुझे 3 कैरेक्टर्स चेक करने थे। मुझे कैसे पता चलेगा कैसे चेक करने, तो मैंने टोटल लेंथ निकाली 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या करा 7 को डिवाइड करा 2 से, जब मैंने 7 को 2 से डिवाइड करा मेरा रिजल्ट आया 3.5, मैंने 3.5 के ऊपर अप्लाई करा इंट, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ गई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपने स्ट्रिंग में आई नीड टू चेक 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट, एक फिर राइट, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, आखिरी कैरेक्टर चेक नहीं करना, ऑफ कोर्स वो सेम ही होगा। तो ये डिवाइड बाय 2 इसलिए किया हमने ताकि ये बता रहे कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चेक करने, तो आई जस्ट नीड टू चेक 3 कैरेक्टर्स, लेफ्ट राइट से मुझे 3 कैरेक्टर्स चेक करने। यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी,
तो आई नीड टू चेक ओनली 2 कैरेक्टर, इसका मतलब, ठीक है। और अगर आपका स्ट्रिंग इवन नंबर्स के ऊपर होगा तो यू जस्ट नीड टू चेक, वो तो सारी करोगे फिर। लाइक यहाँ पे आपका स्ट्रिंग जनरेट क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 4, तो मतलब चारों कैरेक्टर्स कंपेयर करने होंगे आप लोगों ने, ठीक है भाई, यहां तक ऑल गुड। अब मैंने अपना फॉर लूप आइटरेट करवा दिया यहाँ पे। जोया आई होप बेटा आपको ये बात डिवाइड बाई 2 वाली समझ में आ गई होगी। मैंने अपना फॉर लूप बच्चों यहाँ पे आइटरेट करवाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 2 नाम। तो अगर अब बच्चों हम लोग रेस कार एज्यूम करते हैं तो हमारा लूप चलेगा 1 से लेके कहां तक, 3 3 तक चलेगा। अब बच्चों मुझे पहला करेक्टर पिक करना है। Sir, will we get the pseudocode information before the exam just like in O-levels? No, not at all. You मतलब पूरा अनसीन सिनेरियो होता है बेटा ये आपके पास। ओ लेवल्स में भी अब कहाँ पता चलता है, वो तो पहले, इमरान बेटा आपने कब ओ लेवल्स में अपियर हुए थे, वो तो 2022 वाले के अंदर पता चलता था। 2023 24 आप अक्टूबर नवंबर में आपको 2023 में नहीं बताया होगा किसी ने। पेपर का सवाल पहले आ जाता था, पहले सिनेरियो तो वो 2 मिनट में बच्चों में हर सिनेरियो करवा देता था। मैं आखिर में रोक के रखता बेटा, बच्चे आखिर तक आते रहे ताकि, और फिर आखिर में 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन करा देता था। वही जो करवाता वही आता था ना, बच्चे खुश भी होता थे, सर आपने जो बोला था वही आया बिल्कुल। तो स्कैम हो गया, स्कैम बच्चों के साथ। लेकिन खैर बच्चों को भी फायदा है ना, वो अब जितने भी सिनेरियोज थे वो मैं पहले से करवा देता था। अब उस तीनों में से कोई ना कोई, मैं इतने सिनेरियोस करवाता, कोई ना कोई एक सिनेरियो आ जाएगा। तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे बोलते थे सर टू बी ऑन अ सेफर साइड, हम अगर हम पूरा कोड लिख दें तो ओ लेवल्स करना बच्चों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना आपके पास, तो वाला सही, वो जो सही आंसर है वो निकाल लेगा। तो बच्चे यही करते थे, पूरा पूरा कोड लिख देते और लाइन से ए स्टार ए स्टार ए स्टार आ रहे होते थे। अब लेकिन ओ लेवल्स भी मुश्किल कर दिया बहुत, फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स ओ लेवल्स काफी मुश्किल कर दिया एग्जामिनर ने। आप लोग भी, हाँ आप लोग भी अब वो वाले मुश्किल वाले उसके सिनेरियो वाले थे मेरे। खैर मूविंग फॉरवर्ड, मैंने शेयर करा था आपके साथ, आपने देखा था या नहीं करा मैंने, 75/0 वाला पेपर मैं करूंगा, देखना तुम्हें फिर आइडिया हो किस तरह मार्किंग होती है। CH1 इज इक्वल्स टू मिड, हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या था भाई, पैरा स्ट्रिंग। I need to start from index and I just need to pick one character. CH2 mid para string, इतना बड़ा नाम बता दिया तुमने, क्या नाम है तुम्हारा, मोइस, पैरा स्ट्रिंग माइनस इंडेक्स +1, पूरी लाइन देखो कहां तक चली गई, और एक करेक्टर पिक करना है। तो अगर बच्चों मैं एज्यूम करता हूं मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, माई स्ट्रिंग विल बी रेस कार हैविंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब बच्चों मैंने यहां पे अप्लाई करा, सुभान बड़े दिन हो गए तुमसे सवाल नहीं करा, इंडेक्स की पहली वैल्यू 1, मैंने बोला मिड अप्लाई करो, पैरा स्ट्रिंग पे अप्लाई करो। सुभान मैं एज्यूम कर रहा हूं कि माई पैरा स्ट्रिंग इज दिस, मेरा पैरा स्ट्रिंग ये, माई पैरा स्ट्रिंग इज सुभान दिस, ये ठीक है। तो मैंने बोला पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। सुभान कैन यू टेल मी द वैल्यू फॉर CH1, मैंने बोला पैरा स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करो, इंडेक्स से स्टार्ट करो, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, 1, और मैंने बोला एक कैरेक्टर पिक कर लो, तो ये क्या पिक करेगा, आर, 1 तो इंडेक्स है ना उसका, आर पिक करेगा। तो CH1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास सुभान, द वैल्यू ऑफ CH1 विल बिकम, हमारे पास आर बन जाएगी। मैं नहीं वो वैल्यू मैं प्लेस करना चाह रहा हूं, ठीक है ठीक है। अब सुभान अगेन इंडेक्स की वैल्यू सुभान पता है तुम्हें 1,
लेंथ ऑफ पैरा स्ट्रिंग विल बी 7। मैंने बोला 7 माइनस इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगी 1, ओ सॉरी 6, और 6 के अंदर मैंने बोला +1 कर दो, अगेन क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब मैंने बताया द स्टार्टिंग कैरेक्टर विल बी 7, और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाला कैरेक्टर पिक करेगा और ये स्टोर कर देगा कहां पे, ये स्टोर कर देगा कहां पे, CH2 के अंदर स्टोर कर देगा। ये स्टोर कर देगा कहां पे, CH2 के अंदर स्टोर कर देगा। तो एक कैरेक्टर उठा लिया बच्चों मैंने पहला, और एक कैरेक्टर उठा लिया मैंने आखिरी। अब क्या करूंगा, दोनों को कंपेयर कर लूंगा। लेकिन कंपेयर करते वक्त बच्चों मैंने थोड़ी सी शरारत करूंगा यहां पे, इफ CH1 इज नॉट इक्वल्स टू CH2, अगर CH1 CH2 के इक्वल नहीं है बच्चों, देन क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। देन रिटर्न, क्योंकि एक कैरेक्टर ये आगे पीछे हो गया तो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, देन रिटर्न फॉल्स। यहीं पे किया मैंने एंड इफ, यहीं पे किया मैंने फॉर लूप भी एंड। फॉर लूप चलने वाला है हमारे पास 3 दफा, एक दफा चल चुका है और दूसरी दफा ये आपको वापस से थ्रो कर देगा ऊपर टुवर्ड्स इंडेक्स। सुभान, पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2। एक्सीलेंट सुभान। अब मैंने अप्लाई करा पैरा स्ट्रिंग के ऊपर, मैंने बोला स्टार्ट करो फ्रॉम 2 और कितने कैरेक्टर्स पिक कर लो, एक कैरेक्टर पिक कर लो। तो अब क्या होगा, आपके पास यहां पे वो सेकंड कैरेक्टर पिक करेगा और ये सेकंड कैरेक्टर आपके पास स्टोर करवा दिया जाएगा इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड CH1। और फिर क्या होगा सुभान, लेंथ ऑफ पैरा स्ट्रिंग दैट इज 7, 7 माइनस 2 प्लस 1, द वैल्यू विल बिकम 6। तो मैंने बोला 6 कैरेक्टर उठाओ और ये कहां पे स्टोर कर दो, इन द पैरामीटर दैट इज कॉल्ड CH1 के अंदर स्टोर कर दो। अगेन मैंने दोनों को कंपेयर करा, अगर इक्वल हुए तो फाइन, अगर लेकिन इक्वल नहीं हुए तो रिटर्न फॉल्स। एक दफा रिटर्न हो गई स्टेटमेंट बच्चों, फिर आगे वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, आपका कोड यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद आखिरी दफा सुभान लूप चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू बता दो सुभान 3। आपने क्या पिक करा, आपने सी पिक करा, CH1 के अंदर सी गया और आपके पास 7 माइनस 3 प्लस 1 5। तो आपने यहां पे ये वाला करेक्टर पिक करा और आपने स्टोर करवा दिया कहां पे, अब तो मैं कहीं पे भी घुमा दूं आप लोग को नजर ही नहीं आ रहा। तो CH2 में आपने स्टोर करवाया और आखिरी काम बच्चों आपने कंपेयर कर लिया। अब अगर ये लूप एंड हो गया और आप लोग के पास रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो इसका मतलब द नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो आप क्या रिटर्न करवा दोगे, रिटर्न ट्रू। अगर ये लूप एंड हो गया और मेरे पास फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब माय नंबर विल बी अ पैलिंड्रोम। और यहीं पे फंक्शन भी क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी एंड ऑफ फंक्शन। तो एग्जामिनर बच्चों अवॉर्डेड यू 7 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। 7 नंबर आपके एग्जामिनर ने अवार्ड करे आप लोग को इस सवाल के ऊपर। आई होप आप लोग को ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। जी सवाल, जी हाँ, तो फिर तुम्हें यहां पे अगर इक्वल ना हो तो फिर तुम्हें उस बूलियन को अपडेट करवाओगे या यहाँ पे रिटर्न फॉल्स ही करोगे। हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, ठीक है समझ गया मैं आपकी बात। आप एक बूल करवा दोगे, बूल को आपने करवा दिया ट्रू और आपने प्रोसीजर चला दिया, लूप चला दिया, लूप के बाद आपने आखिर में रिटर्न करवा दिया बूल। कोई भी आपने वेरिएबल लिया होता आपने उसको रिटर्न करवा दिया और आपने उसको इनिशियलाइज करवा दिया ट्रू से। ठीक है फाइन, परफेक्ट, कोई इशू नहीं होगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सवाल भी अच्छा लगा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक 3 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करें और आखिरी सवाल देखते हैं, वो भी बड़ा मजेदार सा सवाल है हमारे पास, इजी सवाल है। तो लेकिन अगेन आप लोग को ये सवाल भी सॉल्व करना आना चाहिए। लेट्स सी। रैंडम नंबर्स कितने बच्चों को याद है, हमने पढ़े थे। बोल रहे बच्चों एक स्टूडेंट है, वो लर्न कर रहा है अबाउट एरेज। शी वॉन्ट्स टू राइट अ प्रोग्राम, declare 1D array rnum of 100 elements of type integer
तो व्हाई नॉट इस क्वेश्चन के अंदर वही वाली पॉलिसी अप्लाई करते हैं, जो बोल रहा है कर लो, जो बोल रहा है कर लो, ठीक है। पहली लाइन में बोला एक एरे डिक्लेयर करो, उसके अंदर कितने इंडेक्सेस होने चाहिए, 100, और डेटा टाइप क्या होनी चाहिए एरे की, इंटीजर। तो आई थिंक ये काम आप लोग कर सकते हैं आराम से। लेट्स डिक्लेयर द एरे, डिक्लेयर रेफरेंस, बेटा इसका मुझे याद नहीं है, ये भी लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, कुछ 2021 है या 22 है, ऐसा कुछ है, लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। डिक्लेयर arnum ऑफ ए टीचर, परफेक्ट, एरे डिक्लेयर हो गया भाई। असाइन ईच एलिमेंट अ रैंडम वैल्यू 1 से लेके 200 तक इंक्लूसिव। तो आप लोग को पहले तो ये फॉर्मूला याद करवाएं मुझे कि अगर मुझे 1 से लेके 200 तक रैंडम नंबर जनरेट करना है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, रैंड 200, तो बेटा 0 से 200 हो जाए, 0 से 199 हो जाएगा जी, +1। मैं रिकैप करवाऊं आप लोग को कैसे जनरेट किया था हम लोगों ने, नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बोले काउंट how and output how many numbers were generated were between आपके पास 66 और 173 के अंदर आपके पास जनरेट हुए, ठीक है। इफ लगा देंगे सिंपली, तो काउंटिंग करनी है बच्चों। मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, डिक्लेयर काउंट, मुझे एक फॉर लूप चलाना होगा इंडेक्स, एंड आई विल बी नीडिंग बच्चों काउंट करना होगा, ये चाहिए होगा एक रैंडम नंबर डायरेक्ट एरे में ही स्टोर करवा दूंगा मैं जनरेट करवा के, ठीक है। तो मैं यहां पे अलग से वेरिएबल नहीं ले रहा, एंड आई डिफाइन देम एज इंटीजर। लेकिन एक काम मुझे और करना होगा, वेन एवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग वी ऑलवेज नीड टू इनिशियलाइज काउंट विथ 0, सो वो मैंने करवा दिया, काउंट विल बी इक्वल्स टू 0। अब मैं अपना फॉर लूप चलाने जा रहा हूं, और फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, किसने दिया जवाब, ये 200, बिल्कुल गलत जवाब। वो लिख रहे हैं कि एरे के अंदर 100 एलिमेंट से 200 दफा कैसे चलाओगे भाई, 100 एलिमेंट से आपके पास एरे के अंदर। मैं तो वेट कर रहा था कोई बच्चा गलत जवाब दे, तो 100 दफा चलेगा भाई। एरे के हर इंडेक्स में एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, रेंज 200 है नंबर की, ठीक है। तो लूप तो 100 दफा चलेगा। सो फॉर इंडेक्स, सही, इसको मैंने पकड़ लिया भाई, 1 टू 100, ठीक है। अब रैंडम नंबर जनरेट करते हैं बच्चों, आर्नम, एरे का नाम, एरे का कौन सा इंडेक्स होगा, लेट्स से इंडेक्स, और मैंने यहां पे अब रैंडम नंबर जनरेट करवाया, इंट रैंड 200 +1। तो बच्चों दिस फॉर्मूला विल बी जनरेटिंग अ रैंडम नंबर, आपके पास 1 से लेके 200 के दरमियान कोई भी क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। लेट्स से बच्चों हमारा पहला रैंडम नंबर जनरेट हुआ, हमारा पहला रैंडम नंबर जनरेट हुआ, दैट वाज 50। तो बच्चों ये क्या होगा, आपके एरे के फर्स्ट इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया जाएगा, 50 स्टोर कर दिया जाएगा। और आई थिंक अब मुझे चेक करना है कि रेंज क्या थी हमारी, 66 टू 173। अब ये बड़ी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ आर नम if our num is greater than equals to 66 and
our num is less than equals to 173, then count will be equals to count प्लस 1। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ इफ। और यहीं पे मैंने अपना फॉर लूप भी क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग, आपका लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आपके पास रैंडम नंबर्स बच्चों जनरेट होते रहेंगे। कितने रैंडम नंबर जनरेट होंगे, 200। पहला यहां पर आ जाएगा, दूसरा लेट से बच्चों आपके पास 70 था, यहां पर आ गया। तीसरा आपके पास 30 था, यहां पर आ गया। और कब तक चलता रहेगा, आपके पास 100 तक रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे और आपके एरे के अंदर स्टोर होते रहेंगे। और अगर आपका रैंडम नंबर बच्चों इस रेंज के अंदर होगा, इफ द रैंडम नंबर इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो हम काउंट की वैल्यू के अंदर क्या करवा देंगे, एक इंक्रीमेंट करवा देंगे। जैसे ही मेरा लूप एंड हुआ, मैंने आउटपुट करवा दिया, आउटपुट random numbers in range is equals to कॉमा, और आपने काउंट को यहां पे क्या करवा देना है, डिस्प्ले करवा देना है। तो एग्जामिनर ने बच्चों इस सवाल के ऊपर आप लोग को अवार्ड करे थे 6 या 7 मार्क्स। तो 6 या 7 नंबर आपके एग्जामिनर ने इस सवाल के ऊपर आप लोग को अवार्ड करे थे। तो आज बच्चों एक छोटा सा बस हमारे पास डेमो था ऑफ द पास्ट पेपर्स। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे सवाल। इस तरह के मैंने कुछ प्लानिंग करी है, इस बार थोड़ी सी चेंज प्लानिंग करी है। लास्ट ईयर तक मैं ये करवाता था कि क्वेश्चंस करवाता था, लेकिन अब मैं इस तरह के ना जो अभी हमने किया है, तो 1 आवर 30 मिनट्स 2 आवर्स के थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा सेशंस। तो इस तरह के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस हम लोग साथ करेंगे इस बार मिलके ना, तो थोड़ा सा और बेहतर होगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग और टॉपिक को किस तरह सॉल्व करने ग्रिप ज्यादा अच्छा करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीडिया एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप लोग को भी बच्चों बता दिया जाएगा, आप लोग का भी रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड हैप्पी विंटर्स, बाय बाय।